हेलो दोस्तों। एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। सामने आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है इंडेक्स का, सेंसेक्स का। मैं आज इसमें समझाने की कोशिश करूंगा कि यहां पर किस तरह से 27 ईएमए बना था, और जो लोग 27 ईएमए सेटअप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो प्राइज एक्शन के साथ मिला करके उसे आसानी से देख पा रहे हैं। एक दर्शक का मेरे पास मैसेज भी आया हुआ है, जिनके बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, आर्मी फैन करण करके। और उन्होंने मैसेज किया हुआ है कि मैं सुबह से 27 ईएमए देख रहा था और मैंने ट्रेड लिया। और एक लक्षित जोशी करके कोई दर्शक है, उनका भी मैसेज आया हुआ है। उन्होंने बोला कि मैंने 27 ईएमए में एंट्री मारी थी और मैंने अच्छा प्रॉफिट कमाया, लेकिन मैं जल्दी निकल के आ गया। बस यही लालच जो होता है, मैं जल्दी निकल के आ गया, वही चीज़ आपको मार्केट में नुकसान दिलाती है। मैं आज आपसे कोई अपील नहीं करने वाला हूं कि आप इसको वीडियो को शेयर करिए या चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये भली बात है, आप लोग जानते हैं कि कोई भी यूट्यूबर क्या कह सकता है। लेकिन मेरी जो एंट्री थी वो भी एक सेटअप है। मैं पुल बैक सेटअप भी कभी कभी ढूंढता हूं, तो मेरी एंट्री जो थी मैं उसको भी बताऊंगा। और मेरी एंट्री थी इस वाली कैंडल के क्लोज होने के बाद, और मैंने सुबह ही बहुत बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर बना लिया था, सिर्फ 5 मिनट पे। इस वाली कैंडल पे ही मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठे रहा। बैठने के बाद देखा कि यहाँ पर एक 27 ईएमए का सेटअप भी बन रहा था। अगर मैंने ये वाला एंट्री नहीं मारी होती, मैं प्रॉफिट बुक कर चुका था। उसके बाद मैं यहाँ पर देख रहा था प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, क्योंकि मार्केट जो थी 27 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रही थी। मैं इसको अभी ऑप्शन चार्ट पे दिखाऊंगा आपको। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, वाकई में यहाँ पर 27 ईएमए ने किस तरह से काम किया। 27 ईएमए सिर्फ इसीलिए काम नहीं करता कि 27 ईएमए के ऊपर मार्केट है तो हमें ट्रेड कर लेना है। उसके साथ साथ हमें प्राइस एक्शन प्लस ओआई डाटा को भी देखना होता है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो प्लीज़ आप इस पर रियल ट्रेड मत कीजिएगा। हाँ, जो अनुभव हैं, जिनको मार्केट में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, वो इस सेटअप को देख करके ट्रेड ले सकते हैं अपने हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वो अपना ट्रेड ले सकता है और मुनाफा कमा सकता है। चलिए मैं सीधे ऑप्शन चार्ट पर लिए चलता हूँ। हाँ, एक बात मैं और करना चाह रहा हूँ। आज 8:30 पे एक वीडियो और रिलीज होगी, एसएल ट्रेडिक्स पे एक और वीडियो आएगी। प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा और फिर उसके बाद डिसाइड करिएगा कि उस वीडियो पर कितनी सच्चाई है। और आप उसके द्वारा मुझे कमेंट्स के द्वारा बता भी सकते हैं कि वाकई में ये चीज़ है या नहीं है। और मैं आपको कभी भी अपने चैनल के माध्यम से मैं गलत जानकारी प्रोवाइड नहीं कराना चाहता, क्योंकि दूसरे का लॉस कराना बहुत आसान होता है, और विशेष तौर पर सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ें चलती हैं। और मैं वही आपको दिखाऊंगा जो मैंने किया हुआ है, जो मेरा अनुभव रहा हुआ है, जो मेरा सेटअप है। सेटअप बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कि मैं हर वीडियो पर सेटअप बताता चला जाऊं और पता चला कि आप पूरे कंफ्यूज हो जाएं। अगर यही चीज़ें 1 महीने तक अगर आप करेंगे तो मैं उसके बाद दूसरा सेटअप बताऊंगा कि वहां पर किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर है ऊपर जाना, नीचे आना, नीचे जाना या साइडवेज हो जाना। उसके अलावा यहाँ पर मुझे कोई सेटअप दिखाई नहीं देता, मुझे अपना सेटअप दिखाई देता है। मैं आपको ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूँ और वहां पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरी एंट्री कहाँ पर थी और क्यों थी। एक्चुअल में जो आप ये 9:35 पे जो कैंडल देख रहे हैं, यहाँ पर इसके क्लोज होने के बाद ये, लेकिन रिस्की रिस्की ट्रेड था। आप लोग को इस तरह का ट्राई कभी भी नहीं करना चाहिए जब तक कि मैं इस सेटअप को आप लोग को बताऊं नहीं कभी फ्यूचर पे। तो उसके बाद जा करके आप लोग फिर जाके ट्राई करना। लेकिन अभी सेफ साइड के सेटअप देखिए, जहां पर आपका पैसा सेफ रह सकता है, कैपिटल आपकी लॉस पे नहीं आ सकती है। 27 ईएमए, जितने भी यहाँ पर मेरे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट डालिएगा, बताइएगा कि आप 27 ईएमए आपने देखा या नहीं देखा। मैंने एक पोल भी डाला हुआ है, आप उस पर पार्टिसिपेट करिए और बताइए कि 27 ईएमए आप लोग को दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया, और कितने बजे दिखाई दिया, कैसे दिखाई दिया, वो ज़रूर बताइएगा। और कहाँ कहाँ पर दिखाई दिया था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक बार ही था, वो 2 बार तो करीब दिखाई दिया था। मेरी जो एंट्री थी इस वाली कैंडल के क्लोज होने के बाद थी। ये वाली जब कैंडल क्लोज हुई थी और मैंने उसका 82,400 की पुट का चार्ट मैंने यहाँ पर खोला हुआ है, नीचे खोला हुआ है 82,300 का। 82,300 मेरा
लो से मैंने ये लिया हुआ है, करीब करीब जो ये लो आ रहा है कल की जो क्लोजिंग प्राइस है। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे लिए पहले दिन का हाई, पहले दिन का लो और पहले दिन की क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे दो चीज़ें काम कर रही थी 27 ईएमए के लिए, एक तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास था मार्केट, दूसरा 27 ईएमए के पास था, तीसरा यहाँ पर प्राइस एक्शन भी काम कर रहा था, और चौथा कारण था यहाँ पर ओआई डाटा भी सपोर्ट दिखा रहा था। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी थी यहाँ पर इस ट्रेड पे कि यहाँ पर एक एंट्री ली जा सकती है। और जिसने भी यहाँ पर एंट्री ली होगी और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए गया होगा पेपर ट्रेडिंग में, या जो जानकार लोग हैं, जो बहुत अच्छे ट्रेडर अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उनको ये चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। मैं अपने को बहुत अच्छा ट्रेडर नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत बेहतर लोग बाज़ार में हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको, बहुत ज़्यादा वो लोग चीज़ों को देखते हैं और समझ पाते हैं और चार्ट बहुत अच्छी तरह से रीड कर पाते हैं। मैंने पुल बैक पे एंट्री ली थी, मेरी एंट्री जो थी वो ये इस वाली कैंडल पे थी, मार्केट ऑर्डर पे मैंने लिया हुआ था और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था। यहाँ पर भले ही मैं नहीं देता और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर नीचे आ जाती तो मैं शायद यहाँ पर एग्जिट हो जाता। यहाँ पर जाने के बाद जैसे ही ये कैंडल गई थी, आज मैंने सिर्फ एक चीज़ किया था जिसका फ़ायदा मुझे मिला था कि मुझे लगा था कि एक पुल बैक मिल सकता है, तो मैंने इस एरिया का, मार्केट गई तो 286, लेकिन यहाँ पर क्या था, मैंने इस एरिया का एक स्टॉप लॉस मतलब टारगेट यहाँ पर रखा हुआ था और टारगेट हिट हुआ, मार्केट उसके बाद ऊपर गई, लेकिन मुझे यहाँ पर 242 रुपये का मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। और मेरी एंट्री जो मुझे मिली थी यहाँ पर, मैंने मार्केट ऑर्डर पे 120 रुपये पे, लेकिन मुझे मिला था 124 रुपये करीब पे मुझे ऑर्डर यहाँ पर मिला था। 124 के बाद ये जाती है 242 पे, मैंने अपना टारगेट फिक्स किया हुआ था और मैं जैसे ही मेरा टारगेट हिट हुआ मैं उसके बाद बाहर आ गया था, उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर बैठा था क्योंकि 27 ईएमए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं उसे देख रहा था कि यहाँ पर 27 ईएमए किस तरह से काम कर रहा है। और 27 ईएमए के लिए यहाँ पर मुझे प्राइस एक्शन दिख रहा था, मार्केट चाहे अगर आप ऑप्शन चार्ट पे देखेंगे नीचे आ गई थी और उसके बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन पूरी तरह से काम कर रहा था और प्राइस एक्शन के साथ मार्केट यहाँ पर बहुत अच्छे से, अगर किसी ने ट्रेल करते हुए 150 पे एंट्री मारी होगी तो करीब करीब मार्केट 450 यानी कि 200% जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग 200% चले जाएं, आप पेपर ट्रेडिंग करें, आप मेरे सेटअप को देख करके रियल ट्रेड करने की कोशिश ना करें, एक महीने प्रैक्टिस करें, दूसरे अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो दूसरे महीने से आप एक सिंगल लॉट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे सेटअप पर आप लोग रियल ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि आपका नुकसान करने का मुझे कोई भी हक नहीं बनता है। अगर कोई भी अपना ट्रेड ले रहा है तो उसका लॉस और प्रॉफिट उसका अपना खुद का होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस लिया था मैंने इस वाले एरिया से, यहाँ वाले एरिया से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे 9 ईएमए के पास आता है और ये वाला एरिया रेजिस्टेंस का काम करता है। और किसी ने अगर यहाँ पर पुट साइड को आपका 82,800 के अगर पुट को अगर किसी ने यहाँ पर लिया होगा तो उसने यहाँ पर पुल बैक पे कुछ प्रॉफिट ज़रूर कमाया होगा। इस वाले एरिया पर, ये वाले एरिया पर उसने पुल बैक पर ज़रूर कमाया होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर किसी ने इस एरिया पर एंट्री मारी है तो उसने ठीक ठाक यहाँ पर अपना जो आज उसका अगर नुकसान भी हुआ होगा तो उसको उसने प्रॉफिट पे कन्वर्ट किया होगा। अगर 27 ईएमए स्ट्रेटजी आप लोग की समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि वो क्या है, कैसी है, आप लोग को कैसी लग रही है, आप लोग उस चीज़ को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं और वो किस तरह से वर्क करती है। लेकिन वर्क करने के लिए सिर्फ 27 ईएमए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा प्राइस एक्शन वहाँ पर क्या कर रहा है और वहाँ पे सपोर्ट है या नहीं है, उसके साथ साथ ओआई डाटा क्या बोल रहा है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। उसके बाद जाकर के ट्रेड में एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर आपको 27 टेस्टी नहीं आती है या आप इस चीज़ को, इस लाइन को नहीं लगा पा रहे हैं तो आप मेरे पुराने वीडियो देखिएगा, तो उन वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा कि वहाँ पर किस तरह से मैंने बताया हुआ है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करिएगा, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं किस तरह से वहाँ पर ट्रेड करता हूँ। मैं अलग से एक वीडियो प्राइस एक्शन के लिए बनाने वाला हूँ,
OI डाटा के लिए बनाने वाला हूँ, तो वो सारी चीज़ें मेरे चैनल पे आपको दिखाई देंगी। 8:30 बजे जो वीडियो आने वाली है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। और वो वीडियो सिर्फ संडे तक ही रहेगी, संडे के बाद मैं उसे उस चैनल से हटा दूंगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो कल और परसों को अब मैं निफ्टी पे ट्रेड करूंगा। आज इसकी एक्सपायरी थी, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, इसको छोड़ दूंगा और मैं कल को निफ्टी और सिर्फ निफ्टी, कल और परसों को मैं निफ्टी करूंगा और फ्राइडे को फिर से मैं सेंसेक्स पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। अगर आज का चार्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, OI डाटा भी कुछ इस तरह से दिखा रहा है और यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है। दूसरा सपोर्ट जो मुझे रियल वाला दिख रहा है वो इस वाले एरिया पर दिख रहा है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट का ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं हो रखा है, लेकिन सिर्फ यह है कि आज एक पुल बैक आया हुआ है, तो इसलिए मैं उसी पुल बैक के लिए मैंने भी सिर्फ पुल बैक पे ही मैंने एंट्री ली थी कि यहाँ पर एक चांस लेकर के मुझे यहाँ पर सुबह प्रॉफिट हो सकता है, मार्केट एक बार 27 EMA के पास तक जा सकती है। और अगर आप इसको ऑप्शन चार्ट पे देखेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, बहुत बढ़िया यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही हो और आपको मेरी जानकारी अगर अच्छी लग रही हो जो मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं आपको बहुत सारे सेटअप समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन सारे सेटअप में एक साथ आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अगर सारे सेटअप एक साथ बताऊंगा तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो हमें किस सेटअप पर काम करना है। आप एक ही सेटअप को अगर ट्रेड करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, आप उसी पर डिसिप्लिन बना करके रखिए। आप लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बन जाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।